कर भी कई बड़े ऐलान किए गए। 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो नई दरें टैक्स की क्या है, जिसको लेकर इस बार सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा था, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर 7 से 10 लाख तक आपकी आय है तो उसमें आपको 10% टैक्स जरूर देना पड़ेगा। वहीं 12 से 15 लाख की आय में 20% टैक्स के दायरे में आप आएंगे और 3 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख तक अगर आपकी आय है वार्षिक तो आपको 5% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। 7 से 10 लाख की आय में 10%, वहीं 10 से 12 लाख की आय पर आपको 15% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और 12 से 15 लाख तक की आय की अगर हम बात करें 20% आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस कराया आज बजट में। और क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोना चांदी ये सस्ते हुए हैं, इसी के साथ कपड़ा सस्ता हुआ है। और सबसे ज़्यादा राहत सोना चांदी को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर चिंता भी जताई जा रही थी। कई वर्गों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी कि अब सोना लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस पर अब प्रभाव पड़ेगा, इसके दामों पर प्रभाव पड़ेगा और वो सार्थक प्रभाव होगा, जो कि अब सोना चांदी कपड़े इनके दामों में पड़ेगा। कहा यह भी जा सकता है कि महिलाओं के लिए सौगात है, क्योंकि सोना चांदी कपड़े तीनों की शौकीन महिलाएं होती हैं। और क्या सस्ता हुआ है ये हम और भी आपको अप्लायंसेस बता रहे हैं। देखिए, मोबाइल अप्लायंसेस जो हैं उनके दामों में भी प्रभाव पड़ा है, वो सस्ते हुए। जूते चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की जो कीमतें हैं उसमें भी अब गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये देश का बजट प्रस्तुत हो गया है और ये टैक्स स्लैब हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि पहले क्या था, अब क्या है और कितनी बचत इसके बाद अब हो रही है आपकी। तो मोदी 3.0 का ये बजट पेश हुआ है, पहला बजट है जो कि प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगभग 1.5 घंटे के भाषण में। ये जो बजट है ये प्रस्तुत किया है। तो इसमें कई वर्गों को सौगात है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके दामों में प्रभाव पड़ा है, यानी कि गिरावट अब देखने मिलेगी उनके दामों में। खासतौर पर अगर हम मोबाइल की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी हैं और उसे लेकर उसके दामों में प्रभाव पड़ेगा, उसके दाम कम होंगे। सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कपड़े, जूते चप्पल, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि सस्ते हुए हैं टैक्स के बाद। हालांकि अब इसे लागू कब से किया जाता है ये देखना होगा, क्योंकि प्रक्रियाएं बहुत सी होती हैं। आज बजट भाषण अपना पढ़ दिया है निर्मला सीतारमण ने, उसके बाद अब आगे जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रारंभ की जाएंगी। लेकिन जो नया टैक्स स्लैब है वो अभी इससे लागू हो जाएगा और उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो टैक्स की अब नई दरें घोषित की हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत कर दिया है और देश के कई वर्ग ऐसे हैं जो कि इस टैक्स से उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि सभी वर्गों के लिए ऐलान किए गए हैं। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अजय देवनानी जी हैं, आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं, जानकार हैं, वो हमारे साथ होंगे इस चर्चा में। नवनीत गर्ग जी होंगे, सीए हैं नवनीत गर्ग जी। इसी के साथ जितेंद्र मिश्रा होंगे हमारे साथ, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है, पक्ष रखेंगे। अमित चिमनानी जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप सभी का स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहला सवाल नवनीत गर्ग जी मैं आप ही से पूछूंगी। टैक्स स्लैब को लेकर बहुत से लोग चिंता जाहिर कर रहे थे और अभी तो मुझे लगता है आईटीआर फाइल करने की भी तारीखें चल ही रही हैं। ये क्या प्रभाव पड़ा है अभी टैक्सेशन पे, ये समझा दीजिएगा जरा। देखिए, एक बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि पिछले 12 सालों से आयकर की जो। चलिए मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, माफी। भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। शेयर बाजार में देखिए, बीएसई सेंसेक्स एक कंटिन्यूम है। अगर आप देखेंगे कि पिछले साल से आज तक 20,000 पॉइंट्स ऊपर बाजार चला गया है। हमारी आर्थिक विकास 8.2% तक पहुंची है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड धारण किया है।
भारत की विकास और प्रगति, जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है, वहां महंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है। हर एक क्षेत्र में अधोसंरचना में बढ़ोतरी हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाख करोड़ पिछले वर्ष था, 11.11 लाख करोड़ इस वर्ष का आकलन है। हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमी आज बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। नवनीत गर्ग जी, माफी चाहूंगी, आपको उस वक्त रोका था मैंने। सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो आयकर की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता, और उसके बाद में 2,50,001 रुपए से टैक्स की गणना चालू होती है अगर हम पुराने टैक्स रिजीम की बात करें। साथ ही साथ अगर हम नए टैक्स रिजीम की बात करें तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता और 3,01,000 रुपए से टैक्स की गणना चालू होती है। जी। तो ये दोनों ही टैक्स रिजीम में काफी समय से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में बदलाव नहीं हुआ था। करीब करीब 12 साल, जहां तक मुझे याद आता है, ये समय हो चुका है। तो 12 साल पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो थी आज भी वही है। एक बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि इस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कोई ना कोई बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन वहां पर एक थोड़ी सी निराशा हुई है जहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने चरम पर है और लोगों के लिए 2.5 लाख रुपए यानी करीब करीब 20,000 रुपए पर मंथ कमाना या 25,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो फिर टैक्स की लायबिलिटी उसके ऊपर बन रही है। तो अभी हाल फिलहाल लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए टैक्स रिजीम में कुछ स्लाइटली परिवर्तन किया गया है, जैसे 3 से 6 लाख के बीच में जो 5% टैक्स लगा करता था उसको 3 से 7 लाख कर दिया गया है। तो जो 1 लाख का उन्होंने बढ़ाया है, ये जो 6 लाख 1 रुपए से लेकर के 7 लाख रुपए तक पहले 10% की दर से टैक्स लगता था, 5% की दर से लगेगा। तो सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि उस 1 लाख की आय के ऊपर 5,000 रुपए की बचत किसी भी एक आम आदमी को हो जाएगी। सिमिलरली जो फिर 7 लाख से 10 लाख तक का टैक्स स्लैब है, जहां पर पहले 10% और 15% का टैक्स लगता था, अब उसको केवल 10% कर दिया गया है। तो वहां पर भी 15% से 10% पे टैक्स आ जाएगा। तो 1 लाख के ऊपर अगर 5,000 की बचत वहां हो जाएगी। कुल मिलाकर के 10 लाख तक की आय वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है। बिल्कुल। और अगर सैलरीड पर्सन है तो वहां पर उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया है, यानी 25,000 का एक एडिशनल बेनिफिट उसको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, अगर बहुत ज्यादा बात करें मैं आपकी तो बात को कंसीडर करती हूँ। नवनीत गर्ग जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अजय देवनानी जी भी आर्थिक मामलों के सलाहकार हैं। अजय देवनानी जी, मेरा सवाल आपसे होगा, और जिस तरह के अभी बजट में उन्होंने भाषण प्रस्तुत किया निर्मला सीतारमण ने, जिसके बाद कई चीजों पर के दामों पर प्रभाव पड़ा है, खासतौर पर अगर हम सोने चांदी कपड़े जूते चप्पल इन सब की बात करें, मोबाइल अप्लायंसेस की बात करें, इनके दामों में प्रभाव पड़ा है। ये प्रभाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी जब मैं बातचीत कर रही थी, जिस तरह से नवनीत जी भी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन अपने चरम पर है, अगर इन दामों को में घटौती होती है, ये घटते हैं, तो किस तरह का प्रभाव होगा देश में? जी नमस्कार। देखिए, इस बजट के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि अमृतकाल का बड़ा महत्वपूर्ण बजट है और इसका रोड मैप विकसित और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हमारे बजट के साथ साथ हमारे आसपास की जो इकोनॉमीज हैं वो भी देखिए आप कि कैसे इस वक्त क्रैश हो रही हैं। सभी देशों की इकोनॉमी नहीं चल रही है ठीक, और आप देखेंगे ब्रिटेन में और अमेरिका में अभी आने वाला चुनाव है, वहाँ पे कैसे इकोनॉमी बेस्ड और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सारा चुनाव चल रहा है। यहाँ बहुत सारे चेंजेस हो गए ब्रिटेन में। मैं ये मानता हूँ कि ये लगातार बहुत इंपॉर्टेंट बजट था। मोदी 3 टेन्योर का फर्स्ट बजट था देखा जाए तो। और इसमें जैसे एमएसएमई के लिए बात है तो एक क्रेडिट स्कीम, आपके स्क्रीन पे भी आ गया, क्रेडिट स्कीम गारंटी की बात की गई है। क्रेडिट स्कीम गारंटी के साथ साथ हम जैसे एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हैं तो एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन को जो था उसका एक्सपेंडिचर किया गया। हमारी मांग हालांकि उसमें 50 लाख तक की थी, लेकिन उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया। बहुत सारी कॉमोडिटीज़, देखिए इंडियन जो इकोनॉमी है या इंडियन जो एमएसएमई मार्केट है, रिटेल मार्केट हम कहेंगे, वो बेस्ड है वेडिंग्स पे, टेक्सटाइल पे, और मोबाइल एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो आज जो कस्टम ड्यूटी कम होने के कारण मोबाइल के रेट्स कम हुए या टेक्सटाइल के रेट कम गए, तो ये एक अच्छा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। साथ में 12 इंडस्ट्रियल पार्क की बात करी गई है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े विजन के साथ काम करके आगे बढ़ा है। 2 हमारी बड़ी मांगें थी कि जैसे एक नेशनल
रिटेल ट्रेड पॉलिसी के साथ व्यापारियों को कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी कि जैसे मेडिक्लेम या बहुत सारे इंश्योरेंस कैटेगरी में व्यापारी नहीं आ पाता है, या मीडियम इनकम क्लास जो है आयुष्मान जैसी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आ पाता, इनकम टैक्स पेयर्स नहीं आ पाता है। तो हमें ये लगा रहा था इस बार ये जो बजट है इन सब में ये सब बड़ी घोषणा हुई, लेकिन ये सब घोषणा नहीं हो पाई, इसको लेकर निराशा है। लेकिन ये जो घोषणा हुई जो जिसमें हमने अभी बात करी है मुद्रा लोन के ऊपर, या एमएसएमई के लिए क्रेडिट, जो वीक एमएसएमई उनके लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ये सब स्वागत योग्य हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए बने हुए हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, संतुष्ट हैं बजट से? नहीं, देखिए, हमें बड़ी उम्मीद थी इस बजट से, इसको लेकर के हम आशान्वित थे कि मध्यम वर्गीय की दिशा में कोई सोच बनाएगी सरकार। आर्थिक सर्वे को भी ध्यान में नहीं रखा गया। उसने स्पष्ट कहा है कि कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि आय पर ध्यान देना चाहिए था सरकार को।